हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रियंका तायल मैथ क्लासेस। आज हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए टॉपिक करेंगे सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन से पहले एक टॉपिक हम ऑलरेडी कर चुके हैं, वो है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस की ऑलमोस्ट सारी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपको उसमें कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना, ताकि मैं आपके डाउट्स क्लियर कर सकूँ। और इसके बाद है हमारे पास सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला। कोई भी एग्ज़ाम हम लोग देते हैं, चाहे कोई भी है, किसी की क्लास के लिए है, वैसे भी जनरली जो क्लासेस होती हैं 6 to 10th क्लास के लिए भी ये वाला टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ ध्यान से, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना। सिंप्लीफिकेशन टॉपिक जो है, ये सिंप्लीफिकेशन के नाम से क्लियर है कि कोई भी हमारे पास कोई भी टर्म्स होगी, हम उसे सॉर्ट आउट करेंगे प्लस करके, माइनस करके, मल्टी या फिर डिवाइड। ये जो प्लस, माइनस, मल्टी या फिर डिवाइड है, इन सारे साइंस को हम लोग बोलते हैं ऑपरेशंस बोलते हैं। इन शॉर्ट फॉर्म इसे बोला जाता है ऑपरेशंस। ऑपरेशंस क्या होता है? ऑपरेशंस होता है प्लस, माइनस, मल्टी एंड डिवाइड इन मैथमेटिकल लैंग्वेज। हाँ जी, जो ऑपरेशंस है हम लोग इसे यूज़ करेंगे प्लस, माइनस, मल्टी, डिवाइड को, और क्या करेंगे, टर्म्स की क्या करेंगे, सिंप्लीफिकेशन करेंगे। टर्म्स की सिंप्लीफिकेशन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक रूल करेंगे, उसे क्या बोलते हैं, BODMAS बोलते हैं। BODMAS। ये क्या है, हमारे पास BODMAS है। इस BODMAS के थ्रू ही हम लोग सिंप्लीफिकेशन करेंगे जो भी हमारे पास स्टेटमेंट्स होंगी। BODMAS ये हमारा एक रूल है, एक कोड है। इस कोड के अकॉर्डिंग ही हम लोग इसे याद कर सकते हैं कि कौन सी टर्म पहले आएगी, फिर कौन सी आएगी, फिर कौन सी आएगी। ये जो मतलब है ना BODMAS का, B का मतलब क्या है, B स्टैंड्स फॉर ब्रैकेट। जो भी हमारे पास कोई भी टर्म होगी, किसी भी स्टेटमेंट को हमने सिंप्लीफाई करना होगा, कोई ना कोई टर्म है, यहाँ पे ब्रैकेट्स भी होती हैं, प्लस माइनस भी होता है, मल्टी डिवाइड का साइन भी होता है। लेकिन हमको प्लस, माइनस, मल्टी डिवाइड तो सॉल्व करना आता है, लेकिन ऐसे नहीं पता चलता कि पहले मल्टी करे या फिर डिवाइड करे, किसे सॉल्व करना है। प्लस माइनस तो कर लेंगे, लेकिन ये पता भी तो हो ना हमने किस पाथ पे चलना है। तो जो किस पाथ पे चलना है वो पाथ हमें BODMAS सिखाता है। BODMAS के अकॉर्डिंग ही हम उस पाथ को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। B स्टैंड्स फॉर ब्रैकेट, O स्टैंड्स फॉर ऑफ। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। हाँ जी, ऑफ। D स्टैंड्स फॉर डिवीज़न, M स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन, A स्टैंड्स फॉर एडिशन। हाँ जी, S स्टैंड्स फॉर सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन हुआ या फिर क्या हुआ, माइनस हुआ, एक ही बात है। एडिशन हुआ या फिर प्लस हुआ, एक ही बात है। हाँ जी, और ये जो स्टैंड्स है, B स्टैंड्स फॉर ब्रैकेट। जो ब्रैकेट्स है, ब्रैकेट्स किसी भी तरह की आ सकती है, लाइक एज ब्रैकेट ऐसे भी पाई हो सकती है, इसे बोलते हैं ओपन ब्रैकेट। और ये जो ब्रैकेट है ना, इसे बोलते हैं कर्ल ब्रैकेट। ये वाली ब्रैकेट होती है हमारे पास ओपन ब्रैकेट, ये वाली ब्रैकेट होती है कर्ल ब्रैकेट, कर्ल ब्रैकेट होती है। एक ब्रैकेट होती है हमारे पास क्लोज ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट। ये अलग अलग तरह की ब्रैकेट्स होती है, इनके नेम्स होते हैं। ये जो गोल वाली है इसे ओपन ब्रैकेट बोलते हैं, ये कर्ल ब्रैकेट होती है, और ये क्या होती है, क्लोज ब्रैकेट होती है। अब जो भी हमारे पास कोई भी स्टेटमेंट होगी, उस स्टेटमेंट को सॉल्व करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए हम ये वाला रूल क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। इस रूल के थ्रू ही हम उस पाथ पर चलेंगे, सिंप्लीफिकेशन करेंगे किसी भी स्टेटमेंट्स की। बस आपने ये वाला कोड याद रखना है, BODMAS। B स्टैंड्स फॉर ब्रैकेट, जो भी ब्रैकेट दी होगी। O स्टैंड्स फॉर ऑफ। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। D स्टैंड्स फॉर डिवीज़न, M स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन, A स्टैंड्स फॉर एडिशन एंड S स्टैंड्स फॉर सब्ट्रैक्शन। और जो O है, O को हम ब्रैकेट भी डाल सकते हैं और मल्टीप्लाई भी डाल सकते हैं, एक ही बात है। हाँ जी, ये था हमारा रूल BODMAS। अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसे सिंप्लीफिकेशन करते हैं, देखते हैं कि कैसे ये सिंप्लीफिकेशन होती है किसी भी टर्म की। इसी के सम कराने से पहले मैं आपको एक थोड़ी सी जनरली बताऊंगी कि कैसे इसे सॉल्व करते हैं। लाइक एज x + 4 = 2। मैंने इसमें से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ये टारगेट होना चाहिए कि मैंने किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? मैंने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जिस टर्म की भी वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट करनी हो, उस वैल्यू को लेफ्ट साइड पे रखना है। ये जो इक्वल है, इक्वल की ये वाली साइड तो होती है लेफ्ट साइड होती है, ये वाली साइड होती है राइट साइड होती है।
वैसे तो राइट साइड पे भी रख सकते हैं, लेकिन एक प्रॉपर वे से सीखने का मेथड यही है कि बस अगर हमने जिसकी भी वैल्यू फाइंड आउट करनी हो उसे लेफ्ट साइड पे रख लो और जो एक्स्ट्रा वैल्यूज हो उसे क्या लाओ राइट साइड पे। और जो रिलेशन होता है प्लस का रिलेशन होता है माइनस के साथ, नेगेटिव के साथ, पॉजिटिव का रिलेशन होता है नेगेटिव के साथ और नेगेटिव का रिलेशन होता है पॉजिटिव के साथ, मल्टी का रिलेशन होता है डिवाइड के साथ, डिवाइड का रिलेशन होता है मल्टी के साथ। हाँ जी, ये हमारे पास रिलेशन है। रिलेशन का मतलब क्या हो गया कि जो हमारे पास अगर टर्म हमारे पास लेफ्ट साइड पे प्लस में है तो राइट साइड में किस में कन्वर्ट हो जाएगी, नेगेटिव में। अगर कोई भी टर्म हमारे पास लेफ्ट साइड में नेगेटिव है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पॉजिटिव में। सिमिलरली वे से अगर मल्टी है तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड है तो क्या हो जाएगा, मल्टी हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना। अब हमारे पास क्या है, x + 4 = 2 है। मैंने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, अभी मैंने बताया आपको कि जिसकी भी वैल्यू फाइंड आउट करनी हो उसे लेफ्ट साइड पे रखो, बाकी टर्म्स राइट साइड पे ले जाओ। हाँ जी, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो मैंने लेफ्ट साइड पे सिर्फ x रख लिया। 2 तो एज इट इज लिखना है, पहले राइट साइड को लिखना है, देन लेफ्ट साइड की टर्म्स राइट साइड की टर्म्स के बाद में आएगी, पहले नहीं लिखना, क्योंकि प्लस में तो कोई फर्क नहीं पड़ता टर्म्स में। बिकॉज ऑफ 2 + 4 हुआ 6 या फिर 4 + 2 हुआ 6। प्लस में तो टर्म्स में कोई चेंजेस नहीं आते, लेकिन अगर अदर ऑपरेशंस होते हैं, डिवाइड हुआ या फिर माइनस हुआ, उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। इसलिए हम जो भी टर्म लेफ्ट साइड वाली राइट साइड पे लेकर जाते हैं, पहले राइट साइड वाली टर्म लिखनी है, देन लेफ्ट साइड वाली टर्म लिखेंगे राइट साइड के बाद। हाँ जी, यहाँ इस साइड 4 प्लस का, इस साइड किस साइन का आ जाएगा, माइनस का। बिकॉज ऑफ यहाँ 4 मेरे पास प्लस का था, मैंने बोला कि अगर लेफ्ट साइड पे टर्म प्लस की है तो राइट साइड पे कौन सी हो जाएगी, माइनस की। सो 4 क्या हो गया, माइनस का। अब मेरे पास क्या हुआ, एक टर्म प्लस की है, जिस टर्म के आगे कोई भी साइन ना हो, मैंने 2 के आगे कुछ भी नहीं डाला। अगर कुछ भी नहीं डाला तो ये ऑब्वियस अंडरस्टूड है कि जे साइन मेरे पास क्या है, पॉजिटिव है। जे साइन पॉजिटिव होगा, जे साइन क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। अगर एक टर्म प्लस की हो और एक टर्म माइनस की हो, एक टर्म प्लस की हो और एक टर्म क्या हो, माइनस की। टर्म में किसे बोल रही हूँ, कोई भी नंबर हो सकता है, लाइक है जहाँ पे 2 और यहाँ पे क्या है, 4 है। एक टर्म प्लस की और एक टर्म माइनस की हो तो हम लोग वो टर्म का क्या करते हैं, माइनस करते हैं। अगर एक माइनस की और एक प्लस की है फिर क्या होती है, फिर भी माइनस होती है। अगर दोनों टर्म प्लस की है फिर क्या होएगा, प्लस हुआ। अगर दोनों टर्म माइनस की है, दोनों टर्म नेगेटिव है तो क्या होएगा, नेगेटिव नेगेटिव तो पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन जो साइन होगा वो किसका आएगा, नेगेटिव का ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल -4 -4 है, 4 इज आल्सो नेगेटिव, दिस वन 4 इज आल्सो नेगेटिव, वो टर्म्स नेगेटिव हो गई ना। इसका मतलब ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 8, लेकिन जो साइन है वो किसका आएगा, नेगेटिव का ही आएगा। और ये जो वाली टर्म थी प्लस प्लस की, प्लस प्लस का मतलब क्या हो गया, 2 + 2, जिसके आगे कोई भी साइन नहीं डालते वो साइन प्लस का ही होता है। इसका मतलब 2 भी प्लस का हो गया, ये भी प्लस का हो गया, 2 कितना आ गया, 4। ये तो सिंपली था। अगर प्लस और माइनस, सपोज मेरे पास एक 2 प्लस का है, 4 माइनस का है, क्या बोला, अगर एक टर्म प्लस की है, एक टर्म क्या है, माइनस किया, तो क्या होगी, उसकी माइनस होगी। इसकी माइनस, एक प्लस और एक माइनस, क्या हो गया, 2। लेकिन जो साइन होगा, टर्म के आगे साइन होगा वो लार्ज नंबर के अकॉर्डिंग लगेगा। यहाँ पे लार्ज नंबर कौन सा है, 4। 4 तो हमारे पास नेगेटिव है, इसलिए आंसर विल बी नेगेटिव। नेक्स्ट वन है, अगर हमारे पास एक टर्म नेगेटिव और एक टर्म क्या है, पॉजिटिव, वो तो माइनस होगा, लाइक एज -4 + 2। देखो एक प्लस और एक माइनस तो माइनस होगा ना, ये आ गया मेरे पास 2। लेकिन ये जो वाला साइन है ना, साइन तो हमेशा लार्ज नंबर के अकॉर्डिंग ही लगना है। अगर लार्ज नंबर हमारे पास नेगेटिव है तो साइन नेगेटिव आएगा, अगर पॉजिटिव है तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो 4 क्या आ गया हमारे पास, नेगेटिव आ गया। हाँ जी, इसके साथ जो ये साइन ध्यान रखने से ही हमारी ये कैलकुलेशन सॉर्ट आउट हो सकेगी। आपने इस सारे साइंस को और इस सारे साइंस को ध्यान में रखना है, फिर ये आपकी ये सिंप्लीफिकेशन क्या इजीली हो जाएगी। ये रूल्स किसके लिए है, अगर हम लेफ्ट साइड या राइट साइड को चेंजेस करते हैं। चेंजेस का क्या मतलब है कि अगर लेफ्ट साइड और राइट साइड, ये क्या हुआ, अगर हम लेफ्ट साइड से राइट साइड जा रहे हैं या फिर राइट साइड से किस साइड जा रहे हैं, लेफ्ट साइड जा रहे हैं, अगर टर्म्स की हम पोजीशन चेंज करते हैं तो ये वाले रूल्स लगेंगे, ये वाले रूल्स फॉलो होंगे। प्लस माइनस में, माइनस प्लस में, मल्टी डिवाइड में, डिवाइड मल्टी में।
और ये जो वाले मैंने 4 रूल्स बताए हैं, ये रूल्स किसके लिए है? अगर हम किसी भी 2 नंबर को सॉल्व करते हैं, या 3 भी आ सकते हैं, लेकिन बाय 2 2 के पेयर बना के हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। हाँ जी, अब जहाँ हमारे पास क्या आ गया, देखो 2 के आगे कोई साइन नहीं था। जब कोई भी साइन नहीं होता, वो साइन किसका होता है? प्लस का होता है। अब मेरे पास 2 एक प्लस का हो गया, एक क्या हो गया? माइनस का हो गया। अब मैंने क्या बोला कि अगर एक टर्म प्लस की और एक टर्म माइनस किया तो क्या होगा? माइनस होगा। हाँ जी, हमारा कितना हो गया? माइनस। 4 में से 2 माइनस किया 2। अब देखो साइन है जो लार्ज नंबर के अकॉर्डिंग लगेगा। लार्ज नंबर मेरा 4 है, 4 किसका है? नेगेटिव का। सो आंसर विल बी नेगेटिव। इसका मतलब मेरे एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? -2। एक्स की वैल्यू मेरे पास -2 आ गई, लेकिन मैंने आंसर तो निकाल लिया। अब इसे चेक भी तो कर लेंगे ये सही है या गलत है। किसी से पूछना नहीं कि सही है या गलत है, हम खुद ब खुद इसे चेक कर सकते हैं। वो कैसे चेक करेंगे? जो भी हमारा आंसर आएगा और जो हमारी स्टेटमेंट होगी, हम उसमें पुट करके देखेंगे कि अगर हमारी दोनों साइड्स इक्वल आ रही हैं, दोनों साइड्स का मतलब अगर लेफ्ट साइड राइट साइड की इक्वल आ रही है, देन हमारा आंसर सही है, अदरवाइज कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिस्टेक है। सो लेट्स चेक आंसर। x इज इक्वल टू -2। हमारे पास स्टेटमेंट क्या थी? x + 4 = 2। मैं लेफ्ट साइड को सॉल्व कर रही हूँ पहले। लेफ्ट साइड तो यही होती है ना, इक्वल की दिस वन साइड इज लेफ्ट साइड। x की वैल्यू कितनी आई हमारे पास? -2 आई है। आपने सिर्फ वैल्यू ही पुट करनी है, आपने और कोई भी साइन चेंज नहीं करना। आपने सिर्फ x की जगह पे जो भी आंसर है वो वैल्यू पुट करनी है बस। x की वैल्यू कितनी आ गई? -2 + 4। ध्यान देना जरा, एक टर्म प्लस की है और एक टर्म माइनस की है, तो क्या होगा? माइनस होगा। 4 में से 2 माइनस किया 2, लेकिन जो 4 है, 4 क्या है मेरे पास? वो क्या है? पॉजिटिव है। इसका मतलब साइन भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अब यहाँ पे जो मेरा आंसर है वो 2 आ गया। राइट साइड भी कितनी थी मेरे पास? 2। दोनों साइड्स इक्वल आ गई। इसका मतलब ये जो मेरा आंसर है वो क्या है? सही है। और ये था हमारा क्वेश्चन x + 4 = 2 का। अब हमारे पास एक एग्जाम्पल हो रहा है, इस एग्जाम्पल के थ्रू हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे, थोड़ा सा और समझ में आ जाएगा। अब क्या करना है, हमने इसमें से भी क्या फाइंड आउट करना है? x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमारा टारगेट क्या है? x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम x वाली टर्म को लेफ्ट साइड पे रखेंगे, बाकी जो भी टर्म्स है हमारे पास वो राइट साइड पे लेकर आएंगे। हाँ जी, सो पहले तो हम लोग इसे प्लस कर लेते हैं। देखो जो 20 है, 20 के आगे हमारे पास कोई भी साइन नहीं है। अगर कोई भी साइन ना हो तो वो वाला साइन, वो वाली टर्म पॉजिटिव होती है। सो 20 भी पॉजिटिव और 30 भी पॉजिटिव है। 20 भी पॉजिटिव है, 30 भी पॉजिटिव है, दोनों टर्म्स पॉजिटिव है, तो क्या होगा? उसका प्लस ही होगा। 20 और 30 कितना हो गया? 50। एक बात का और ध्यान रखना, आपने ये नहीं बोलना कि x भी इसमें से माइनस कर देते हैं। और जो कैलकुलेशन होती है ना हमारी, वो अगर x था तो x के साथ ही होगा, 5 है 5 के साथ होगा, 50 है 50 के साथ होगा। मतलब अगर x वाली टर्म्स है, लाइक एज मेरे पास है x + 2x + 3x + 5 + 3 + 2। इसको ज़रा ध्यान से देखना, ये जो फर्स्ट 3 टर्म्स हैं इसके साथ मेरे पास x लगी हुई हैं, x लगी हुई है ना, तो इसकी ही हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, इसे प्लस माइनस कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू साइन। यहाँ पे सारे साइन प्लस के हैं तो हम इसे क्या करेंगे? प्लस करेंगे। प्लस करके कितना आ जाएगा? इसके कोफिशिएंट्स को ऐड करते होते हैं। इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं? कोफिशिएंट्स। ये x के आगे जो 3 डाला है ना, इसे कोफिशिएंट्स बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट्स। हम जो x y में आता है, जो a b में आता है, इसके कोफिशिएंट्स को सॉल्व करते हैं। इसका कोफिशिएंट कितना है? 3। इसका कितना है? 2। जिसके आगे कुछ भी नहीं उसके आगे हम लगा सकते हैं 1 लगा सकते हैं। सारी टर्म्स पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या होगा? प्लस होगा। 3 और 2 5, 5 और 1 कितना आ गया? 6x। अब आप ये मत बोलना कि 6x में 5 ऐड किया 11 बन गया, 11 में 3 ऐड किया 14। नो, इट्स रॉन्ग, बिकॉज ऑफ इसके साथ हमारे पास x नहीं लगा हुआ, ये तो विदाउट x है। तो इसका मतलब इसके पास भी x नहीं है, इसके पास भी नहीं है, इसके पास भी नहीं है। जो तो बिना x के है ना, इसका मतलब ये अलग कैलकुलेट होंगी। x वाली टर्म x के साथ कैलकुलेट होगी, विदाउट x टर्म विदाउट x के साथ कैलकुलेट होगी। हाँ जी, ये तीनों टर्म भी प्लस की है ना, तो 5 3 कितना हो गया? 8, 8 और 2 कितना हो गया? 10। हमारे पास इसका इतना आंसर आ गया, 6x + 10 आंसर आ गया। अब ये नहीं है कि 6x में 10 ऐड करके मैं 16x लिख दूं, ये रॉन्ग हो जाएगा। बिकॉज पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि जो प्लस माइनस करनी है वो सेम सेम के साथ करनी है। अगर कोई x वाली टर्म और पड़ी है तो उसमें प्लस माइनस हो जाएगा, लेकिन ये x वाली है, ये विदाउट x है, तो आगे ये सॉल्व नहीं हो सकता। इसका आंसर इतना ही आ गया। सेम भी यहाँ पे है,
20 और 30 कितना हो गया, 50 हो गया। माइनस ऑफ x 40 प्लस 10 ये ऐड हो जाएगा बिकॉज ऑफ ये विदाउट x और ये भी विदाउट x है। 40 प्लस 10 कितना हो गया, 50। हाँ जी, मैंने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो x को लेफ्ट साइड रखेंगे, बाकी सारी टर्म्स राइट साइड पे ले जाएंगे। माइनस ऑफ x, पहले बोला था कि राइट साइड वाली टर्म रखनी है, देन लेफ्ट साइड वाली टर्म लेकर आनी है। 50 इस साइड मेरे पास प्लस का है तो इस साइड क्या हो जाएगा, माइनस का। यही बोला था ना कि अगर हमारे पास कोई टर्म है तो राइट साइड पे क्या होगी, वो नेगेटिव होगी। हाँ जी, माइनस एक्स, अब देखो इसके आगे कोई साइन नहीं, मतलब ये कि साइन क्या है, प्लस का। एक टर्म प्लस की और एक टर्म माइनस की है, ये तो सीधा सा फंडा है कि अगर सेम सेम टर्म हो हमारे पास, एक प्लस की हो लेकिन एक कौन सी हो, माइनस की, उसका आंसर क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। चेक कर सकते हैं, 50 में से 50 माइनस करे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे मेरे को माइनस एक्स की वैल्यू नहीं चाहिए थी, किसकी वैल्यू चाहिए थी, एक्स की, लेकिन यहाँ तो माइनस एक्स की वैल्यू है। अब जो माइनस है, जो बीच में कोई साइन नहीं ना होता, वो वाला साइन होता है मल्टीप्लाई का, वो साइन होता है मल्टीप्लाई का। अब जो माइनस है वो मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स के साथ। अगर कोई भी टर्म माइनस में है, मल्टी में है, तो मल्टी किस में चला जाएगा, डिवाइड में। इसका मतलब x इज इक्वल टू 0 बाय -1, इसे -1 भी लिख सकते हैं। अब 0 को किसी भी टर्म के साथ डिवाइड करें, अगर हमारे पास ऊपर 0 है और नीचे कोई भी टर्म है, कुछ भी हो a b c d 1 2 3 1000 जितनी मर्जी लंबी टर्म हो, अगर हमारे पास ऊपर ये न्यूमिनेटर है और ये क्या है, डिनोमिनेटर, अगर न्यूमिनेटर में 0 है ना तो डिनोमिनेटर को चेक ही मत करो, तो उसका आंसर कितना आ जाएगा, हमारे पास 0 ही आ जाएगा। बस इस बात का ध्यान रखना कि 0 हमारे न्यूमिनेटर में होनी चाहिए। अब मैंने चेक करना है कि ये मेरा आंसर है, जो 0 है वो सही है या गलत है, वो चेक कर लेते हैं। वो कैसे चेक करेंगे, मैंने आपको बताया कि जो स्टेटमेंट होगी हम उसमें पुट करके देखेंगे, अगर बोथ साइड्स इक्वल आ गई देन करेक्ट है हमारा आंसर, अदरवाइज कहीं ना कहीं मिस्टेक है। सो लेट्स चेक, x इज इक्वल टू 0, लेफ्ट साइड को सॉल्व कर रहे हैं। x की वैल्यू कितनी पुट करें हम, 0, 20 प्लस 30 सॉरी माइनस 0, 20 प्लस 30 कितना हो गया, 50 माइनस 0, 50 में से 0 माइनस किया कितना आ गया, 50। इसका मतलब मेरी लेफ्ट साइड कितनी आ गई, 50। अब मैं कर रही हूँ राइट साइड को, राइट साइड कितनी है, 50। ये तो दोनों बोथ साइड्स इक्वल आ गई ना, इसका मतलब ये जो हमारा आंसर है वो आंसर हमारा करेक्ट है। हाँ जी, हाँ जी, ये हमारे पास सिंप्लीफिकेशन की 2-3 एग्जाम्पल थी और ये हमारी सिंप्लीफिकेशन की आज तो इंट्रोडक्शन ही थी। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो भी टॉपिक है, लाइक एज डिविजिबिलिटी हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, इसके रिगार्डिंग सारी वीडियोस अपलोड की गई हैं, आप उसमें से देख लेना। अगर कोई भी डाउट हो तो मेरे को बताना, ठीक है। अब सिंप्लीफिकेशन का जो टॉपिक चलेगा, प्लीज़ इसे मिस मत करना। अगर आप इसे मिस करेंगे और नेक्स्ट वाली वीडियोस देखेंगे तो हो सकता है कि आपको समझ में ना आओ, तो प्लीज़ इसे इंट्रोडक्शन जरूर देख लेना इसकी। अगर कोई भी डाउट हो तो मेरे को बताना। ओके जी, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।